अस्सलाम वालेकुम। आज आपने क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 1.1 की। पिछले जो क्वेश्चन था वो हमने थर्ड क्वेश्चन तक किया था। आज जो 4 क्वेश्चन है दरमियान में वो हमने नहीं करना, वो पेपर में नहीं आता। आज हमने 5 क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। तो 5 क्वेश्चन में वो कहते हैं गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस 1। ये आपको गिवन है फंक्शन। उसके बाद वो कहते हैं इफ़ एफ ऑफ 2 इज़ इक्वल टू -3, ये वैल्यू भी गिवन है, कंडीशन गिवन है। उसके बाद वो कहते हैं एफ ऑफ -1 इज़ इक्वल टू 0। पहले तो ऐसे करते थे कि वो कहते थे आपने एफ ऑफ 2 फाइंड करना है और उसके साथ या फिर फॉर एग्जांपल एफ ऑफ -1 फाइंड करना है, इस तरह। लेकिन अब उन्होंने क्या किया है कि एफ ऑफ 2 की वैल्यू एक दी हुई है -3 और उधर से एफ ऑफ -1 की वैल्यू दी हुई है 0, कि ये एफ ऑफ -1 जो है फंक्शन जो है -1 पे 0 वैल्यू दे रहा है और फंक्शन 2 पे जो है -3 वैल्यू दे रहा है। फिर वो कहते हैं फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। ये जो कांस्टेंट हैं इस फंक्शन में ए और बी यूज़ हो रहे हैं, इनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। जबकि 2 कंडीशंस हमें गिवन है, एफ ऑफ 2 इज़ इक्वल टू -3 एंड एफ ऑफ -1 इज़ इक्वल टू 0। सो हमें ये गिवन है एफ ऑफ 2 इज़ इक्वल टू -3, तो हमने फंक्शन में एक्स की वैल्यू जो है वो 2 पुट करनी है। एफ ऑफ 2 लिखा हुआ है तो इसीलिए हम एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे फंक्शन में, क्योंकि ये जो -3 है ये उन्होंने अपने से दिया हुआ है, लेकिन हमें भी तो फाइंड करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए हम x इज़ इक्वल टू 2 पुट करेंगे फंक्शन f ऑफ x में। तो यहाँ पे मैंने पुट किया है 2, जहाँ जहाँ x होगा इस फंक्शन में वहाँ आपने 2 पुट कर देना है, a और b को आपने नहीं छेड़ना। तो यहाँ पे 2 की पावर 8 माइनस a 2 पावर स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 1। तो ये आपके पास सिंप्लीफाई होकर आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 9 माइनस 4a प्लस 2b इज़ इक्वल टू -3। ये -3 कहाँ से आया है, ये वैल्यू हमने खुद से मतलब फाइंड की है। यहाँ पे 9 माइनस 4a प्लस 2b और ये जो -3 है ये वाली वैल्यू है जो बुक वालों ने दी हुई है और जो हमने फाइंड की है वो ये है। दोनों किसके इक्वल हैं, एफ ऑफ 2 के, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये कंडीशन आपने याद रखनी है। देन हमने पुट करना है x इज इक्वल टू -1 इन एफ ऑफ x। पहले हमने पहली कंडीशन के लिए x इज इक्वल टू 2 पुट किया था। अब हमने क्या करना है, ये जो कंडीशन है इसके लिए उन्होंने वैल्यू 0 दी हुई है, हमने भी चेक करना है कि हमारी क्या वैल्यू आती है, फिर उनको इक्वल करेंगे। तो x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे फंक्शन में, सो दैट एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 की पावर क्यूब माइनस a इंटू -1 होल स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस 1। तो ये सिंप्लीफाई होके एफ ऑफ -1 किसके इक्वल आ जाएगा, -a माइनस b। ये आपके पास -a माइनस b है और इसको 0 के इक्वल क्यों किया है, क्योंकि बुक वालों ने कहा था कि एफ ऑफ -1 किसके इक्वल है, 0 के, और हमारा एफ ऑफ -1 किसके इक्वल आ रहा है, -a माइनस b। तो ऑटोमेटिकली ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। देन मैंने ये एक्सप्रेशन लिया है 9 माइनस 4a प्लस 2b इज़ इक्वल टू -3, क्योंकि इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। -3 को मैं इस साइड पे ले आई हूँ, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, सिंप्लीफाई होके ये बनेगा 4a माइनस 2b माइनस 12। ये जो माइनस है ये किस लिए बाहर लिखा हुआ है, क्योंकि a जो था यहाँ पे ये पहली वैल्यू जो है माइनस में है, तो इसलिए यहाँ से मैंने क्या किया है, माइनस को कॉमन ले लिया और फिर नेक्स्ट स्टेप में माइनस भी कॉमन लिया यहाँ पे और नेक्स्ट स्टेप में मैंने 2 कॉमन लिया। आप एक ही उसमें -2 कॉमन ले सकते हैं या फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो आपके पास आ जाएगा 2a माइनस b इज इक्वल टू 6। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। फिर उसके बाद ये जो एक्सप्रेशन था यहाँ से मैंने क्या किया है, माइनस अगर कॉमन लें तो a और b क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। और ये जो माइनस है, लेट्स सपोज मैं इधर आपको बता देती हूँ, a प्लस बी इज इक्वल टू 0 और ये माइनस इधर जाएगा तो ये आपके पास a प्लस बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, a प्लस बी इज इक्वल टू 0 और इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है। अब 2 इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं, हमने a और b की वैल्यूज़ निकालनी है। तो आपने क्या करना होगा कि इन दोनों इक्वेशंस को देखना है, या तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे या फिर ऐड करेंगे, ताकि कोई एक कांस्टेंट जो है वो कैंसिल हो जाए और दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू हम निकाल सकें। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम अगर ऐड कर लें तो
ये -b और ये +b क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे ये मैंने कैंसिल किया है, 2a + a 3a = 6, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। देन यही वैल्यू a की हमने पुट की है इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ से, ताकि हमारे पास किसकी वैल्यू आ सके, b की वैल्यू। तो यहाँ पे 2 + b = 0 एंड b = -2, ये वाला 2 इस साइड पे ले आए तो माइनस हो जाएगा। ये आपका a और b कांस्टेंट हैं, ये दोनों इनके आंसर आ गया। उसके बाद हमने 6 क्वेश्चन में क्या करना है, 6 क्वेश्चन में वो कहते हैं A stone falls from a height of 60 meter on the ground. The height h after x second is approximately given by h of x = 40 - 10x square। मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ी है कि एक जो स्टोन है, पत्थर जो है, वो एक हाइट से 60 मीटर की हाइट से नीचे ज़मीन पे फेंका जाता है, द ग्राउंड। द हाइट h, हाइट को किससे शो किया गया है, h से शो किया गया है। आफ्टर x सेकेंड, जो टाइम है उसको x से शो किया गया, हाइट जो है x से। तो जो हाइट है x सेकेंड्स के बाद, x सेकेंड से पहले, इज़ अप्रॉक्सीमेटली गिवन बाय h of x = 40 - 10x square। वो क्या कहते हैं कि आपके पास जो हाइट है पत्थर की, ज़मीन पे फेंकने के बाद वो क्या होती है, h of x = 40 - 10x square। उस पत्थर की जो हाइट है वो आपके पास 60 मीटर है, और ये फंक्शन हमें हाइट का गिवन है इन टर्म्स ऑफ x। तो फर्स्ट जो पार्ट है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन x = 1 सेकेंड। वो कहते हैं पत्थर की हाइट आपने फाइंड करनी है जब आपके पास जो टाइम होगा वो क्या होगा, 1 सेकेंड होगा। तो एट 1 सेकेंड हमने इसकी हाइट फाइंड करनी है। एट x सेकेंड हमारे पास ये हाइट गिवन है, फंक्शन हमारे पास टाइम पे ये गिवन है, हाइट आपके पास ये गिवन है। इसमें आपने x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1 पुट करनी है। जब हम व्हेन x = 1 पुट करेंगे तो h ऑफ, यहाँ पे जहाँ जहाँ x होगा वहाँ हमने क्या पुट कर देना है, x की जगह 1 पुट कर देना है। तो h of 1 = 40 - 10 × 1 होल स्क्वायर। तो आपके पास 40 - 10 ये 30 आ जाएगा, और 30 मीटर आपने लिखना है क्योंकि हाइट का जो यूनिट है वो ऊपर मीटर गिवन है, तो नीचे भी आपने क्या लेना है, मीटर ही लेना है। अब आपने इसको क्या बताना क्या है कि आपकी पत्थर की जो हाइट थी वो 30 मीटर थी एट 1 सेकेंड टाइम पे। 1 सेकेंड जब टाइम गुजरा है तो उसकी हाइट क्या थी, 30 मीटर। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है, When does the stone strikes the ground, कि आपके पास जो पत्थर है जब वो ज़मीन पे आता है, मतलब आपने एक तरह से उसकी क्या अब इनडायरेक्टली आपको हाइट गिवन है। किस तरह से गिवन है, आप कॉमन सेंस यूज़ करें कि जब पत्थर ऊपर हमने 60 मीटर की हाइट पे था, तो उस वक्त तो ज़ाहिर है उसकी हाइट जो थी वो 60 मीटर थी। अब हमने जब, वो कहते हैं जब जो स्टोन है वो स्ट्राइक्स द ग्राउंड, मतलब वो जब पत्थर ज़मीन से टकराता है, ज़मीन पे जब हम उसको फेंकते हैं तो उस वक्त उसकी हाइट जो है वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो होगी, क्योंकि वो नीचे हमने फेंक दिया, वो नीचे ज़मीन पे पड़ा है, तो उसकी हाइट तो कुछ भी नहीं होगी, ज़ीरो होगी। तो इसलिए वो कहते हैं कि वो कब ज़मीन पे टकराता है, ज़मीन से टकराता है, मतलब आपने क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है, सेकेंड्स फाइंड करने हैं, एक्स आपने फाइंड करना है। यहाँ पे आपको एच गिवन है। When the stone strikes the ground, the height h will be 0। तो यही चीज़ बताई है मैंने कि आप जब नीचे ज़मीन पे पत्थर को फेंकेंगे तो उसकी हाइट क्या होगी, 0 होगी। सो पुट h of x = 0, जो हाइट है इन टर्म्स ऑफ x आपने क्या पुट करनी है, 0 पुट करनी है गिवन फंक्शन में। तो h of x, ये फंक्शन अभी मैंने लिखा है, उसके बाद हमने इसको h of x क्या पुट कर दिया है, 0 पुट कर दिया। तो 40 - 10x² = 0। आप 10x² को दूसरी साइड पे ले जाएं तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये यहाँ पे। और इसको मैंने जब सॉल्व किया है तो x² किसके इक्वल आ गया, 4 के, और इसका स्क्वायर ख़त्म किया तो x = +-2। और चूँकि आपके पास जो टाइम है वो नेगेटिव नहीं होता, इम्पॉसिबल है नेगेटिव टाइम, तो आपने पॉजिटिव टाइम पीरियड लेना है, नेगेटिव को नेगलेक्ट करना है। नेगेटिव टाइम इज़ इम्पॉसिबल, सो आफ्टर x = 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद द स्टोन विल स्ट्राइक द ग्राउंड, के 2 सेकेंड के बाद वो ज़मीन पे आ जाता है पत्थर। समझ आ गई ये बात की।